नमस्कार। मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, आज ये मैं क्लास आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों के नंबर आ भी गए हैं वो भी कल ट्वीट में भाग लें, हिस्सा लें। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो आपका रिजल्ट आया है ये इसमें ट्रांसपेरेंसी हो। मतलब इन्होंने किस बेसिस पे कैंडिडेट्स को नाम डायरेक्ट दे दिया है, किस बेसिस पे इन्होंने कट ऑफ दिया है। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया है, जैसे अदर एग्जाम्स में होते हैं, सबसे पहले जब चैलेंज होता है तो चैलेंज के बाद हर एग्जाम में फाइनल आंसर की आती है और उसी फाइनल आंसर की से सभी लोग मिलाते हैं। तो इन्होंने फाइनल आंसर की नहीं दिया, डायरेक्ट बच्चों के नाम दे दिए। ठीक है, अगर आपके नाम लिस्ट में है तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है चीटर हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं ये बता दूँ, देखिए ये एग्ज़ाम्स का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये दो भागों में है। सभी को पता है कि डेमो, इंटरव्यू और आपका रिटन। देखिए रिटन में अगर आपको मार्क्स नहीं पता होंगे तो उसका इंटरव्यू और डेमो, इंटरव्यू में क्या है कि इन्होंने 30% लिया है और आपका रिटन एग्जाम्स का इन्होंने 70% लिया। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता होगा स्कोर, इन्होंने तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर तक नहीं दिया कि बच्चों का नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है, बच्चे अपना मार्क्स चेक कर पाए। तो कुछ बच्चे जिनका UR है या फिर जो भी अपनी अपनी कैंडिडेट अपने अपने कैटेगरी के हैं, उन लोगों को ये शिकायत आ रही है कि मेरे तो नंबर इतने थे बट मेरे लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना डिमांड कर रहे हैं कि आप फाइनल आंसर की अपलोड करिए, हम अपनी मार्क्स खुद ही चेक कर लेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा ना, रिजल्ट में पारदर्शिता आएगी। आपको इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे जब आप रिटन में मार्क्स जानते रहोगे तभी तो रिटन का 70% निकालोगे। रिटन का 70% निकालने के लिए आपको अपने मार्क्स जानना जरूरी है। और आप इतना भी हम लोग गारंटी नहीं ले सकते कि ये इंटरव्यू में क्या करने वाले हैं। अगर इसी तरह से रहा कि कुछ कैंडिडेट्स को बाहर वालों को भी दिखा करके कुछ मतलब वैसे करके तो क्या होगा कि इससे वो जो दलाल हैं या फिर जो भी है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तो उस फेक लोगों का आ जाएगा और वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों को हर्ट हुआ कि मैंने फेक इंटरव्यू क्यों कहा। आप सभी लोग जानते हैं दिनेश का मामला क्या है, आप सभी लोगों को पता है हरियाणा में क्या हो रहा है। हरियाणा में टॉप कैंडिडेट्स जा रहे हैं। ये बताइए, सभी लोग पढ़ते हैं, हर राज्य से पढ़ते हैं बच्चे, तो क्या सिर्फ हरियाणा में ही टॉप जाने चाहिए थे? ये तो सोचने वाली बात है ना। तो इस पर आप थोड़ा विचार करिए। और एक बात और, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा जिनका जो एग्ज़ाम जिनका निकल गया है। ठीक है, देखिए इसमें और सारी बातें हैं कि अब एग्ज़ाम पैटर्न बदला। ठीक, जब एग्ज़ाम पैटर्न बदला बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो गए, यहाँ तक कि कोचिंग वालों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे। जहाँ तक कि फैक्ट की बात है तो मैं फैक्ट यही बता दूँ कि किसी को नहीं पता था कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछेंगे। बस सब लोग अंदाज़ा लगा करके अब उस तरह हिसाब से क्वेश्चन को मॉक टेस्ट दे रहे थे। और जैसा एग्ज़ाम आया सबका दिमाग समझ में आ गया कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम आने पर। लेकिन ये बताइए, इतनी जल्दी एग्ज़ाम हुआ, सिलेबस चेंज हुआ, देन हाई मेरिट ऐसे कैसे हो सकता है, हाई कट ऑफ कैसे हो सकता है? तो ये एक पॉइंट होता है आपको सोचने के लिए। अगर आप पढ़ के उस कट ऑफ में आए हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए आगे के लिए फ़ायदा होगा। देखिए एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बस यही तो डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप आंसर की, फाइनल आंसर की दीजिए हमें, हम अपने मार्क्स चेक कर लेंगे और इससे आप ही का फ़ायदा है। ये आप लोग कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं कि भर्ती नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं भाई, इसमें आपका ही फ़ायदा है। जब कैंडिडेट्स जो नहीं सिलेक्ट हुए, जो सिलेक्ट हुए, इन सबके नंबर आएंगे ना तो आपको फ़ायदा मिलेगा डेमो, टीचिंग और इंटरव्यू के बाद। देखिए हमने क्या किया है कि डेमो पे बहुत मेहनत की है, बच्चों को इंटरव्यू से क्वेश्चन से रिलेटेड करवाए हैं और एजुकेशनल न्यूज़ वगैरह दी हैं, वो तो बात की बात है, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि फेयर सिलेक्शन हो। इससे फेयर सिलेक्शन होने से क्या होगा ना कि बच्चा हमारा जो इंटरव्यू और डेमो तक पहुँचेगा ना तो वो वहाँ पे रिप्लाई अच्छा कर पाएगा। और डेमो में ये क्या नंबर दे रहे हैं ये तो सभी को पता चलेगा, रिटन में क्या दे रहे हैं ये नहीं पता चलेगा, लेकिन 70-30 मार्क्स का ये जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सब लोग, जिनका है जिनका नहीं है, सब लोग आंसर की डिमांड करिए। आप फेक नहीं हो, आप रियल हो, आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी तो एटलीस्ट मेंटेन हो, ट्रांसपेरेंसी तो होना चाहिए। देखिए इन्होंने अपने डिपार्टमेंट वाला
दिया, LDCE का फाइनल दिया, डिपार्टमेंट का दे सकते हैं। अच्छा हाँ, एक किसी बंदे ने कहा था कि मैम देखिएगा जब रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के बाद ये लोग पूरा जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इंटरव्यू वगैरह के बाद ये लोग अपना नंबर दे देंगे। तो ऐसा किस एग्ज़ाम में होता है हमें बताइए, कि ऐसा कौन से एग्ज़ाम में होता है कि पूरा फाइनल पूरा रिजल्ट आ गया उसके बाद आपको प्री के नंबर पता चल रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे एग्ज़ाम्स, SSC हुआ, NTPC हुआ, कितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है। और एक और बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम जो क्वेश्चन होता है ना, कुछ लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन पे सब लोग बार बार जाते हैं कोर्ट। तो एक बात ये बताइए, जो रॉन्ग क्वेश्चन होगा रॉन्ग ही होगा और जो राइट होगा वो राइट ही होगा। तो ये इस बात का जब किसी एक क्वेश्चंस पे अगर ज़्यादा डिबेट होता है तो उस पर इक्वल मार्क्स सबको मिलते हैं, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा बहस मुझे लग रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई बहुत आपका फैक्ट हुआ बताने का ये रीज़न कि इसलिए इन्होंने फाइनल आंसर की नहीं दिया, वो भी कोई डिपार्टमेंट के टीचर ही थे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिन्होंने नहीं किया है, सभी लोग मिलके ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करिए। देखिए कोई भी एग्जाम होता है, ट्रांसपेरेंसी तो हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो हमें हमारे नंबर देखने चाहिए, हमें उस तरह के नंबर देखने चाहिए जो आपके फाइनल आंसर, चैलेंज के बाद तो इन्होंने दिया ही नहीं आंसर की, तो हमें चैलेंज के बाद फाइनल आंसर की चाहिए। और सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, इसमें कोई डिबेट की बात नहीं है। आपने मेहनत की है तो आपके नंबर कोई कम नहीं कर देगा, ठीक है। अगर आप राइट हो तो आपके नंबर नहीं कम होने वाले, तो इसलिए प्लीज़ सब लोग आ जाइए सपोर्ट में। तो कल 11 बजे 25 अप्रैल को सभी लोग एक साथ ट्वीट करेंगे, जो जिस भी जगह है हर जगह से आप ट्वीट करिए, आपको जितना पॉसिबल हो सके आप उतना ट्वीट करिए, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।